हजार वर्ष पूर्व से प्रत्येक 5 वर्ष पर आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध बलि चढ़ावा देने वाला नेपाल के गढ़ी माई मेला इसी वर्ष में 17 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक लगेगी, जिसमें मुख्य रूप से 8 एवं 9 दिसंबर को गढ़ी माई मेला में पूजा अर्चना के साथ बलि चढ़ाया जाएगा। इस वर्ष गढ़ी माई मेला में करीब 2 करोड़ से ज्यादा भक्त की आने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं गढ़ी माई को 5 लाख पशु बलि चढ़ावा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गढ़ी माई मेला 5 वर्षों पर आयोजित किया जाता है। 2019 वर्ष में गढ़ी माई मेला लगी थी। इसमें नेपाल, भारत, चाइना, दुबई, अमेरिका समेत 60 राष्ट्र से गढ़ी माई भक्त करीब 2.5 लाख से ज्यादा पशु बलि चढ़ावा दिया जाता है। वहीं नेपाल वाला जिला अंतर्गत गढ़ी माई नगर पालिका नगर प्रमुख उपेंद्र यादव ने भारत सरकार से अनुरोध करते हुए गढ़ी माई मेला का आयोजन के प्रति कहा कि भारत नेपाल की रोटी बेटी का सदियों से संबंध है। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए सहयोग करें ताकि भारतीय गढ़ी माई भक्त को कोई असुविधा न हो। नवंबर से लगेगा मेला। आपको दिसंबर 9-10 का मेन पूजा पड़ा हुआ है। रह गया कि उसी दिन बलि होगा। अब तो उतना तो अनुमान नहीं है अभी, लेकिन गत मेला में आपको 11,000 पाड़ा लगभग सब मिलाकर 2-2.5 लाख बलि हुआ था। यहाँ ये बलि आपको नेपाल हुआ, इंडिया हुआ। आपको कोई आदमी इंडिया का अमेरिका बैठता है, वो अपना आता है, कभी तो वो अपना भागकर चला जाता है, तो अमेरिका से आते हैं दर्शन करने के लिए। चाइना में कोई बैठा है यहीं के आदमी, इंडिया का, नेपाल का, वो भी चाइना में बैठा हुआ है, तो उसको भी मालूम है, वो भी आता है। कुछ उसी जगह से बैठता है, उसी जगह प्रचार संचार वो भी करता है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का दौर जारी रहेगा। बने रहे बिहार न्यूज के साथ। धन्यवाद। हजारों वर्षों से हर 5 साल पर आयोजित होने वाले नेपाल के विश्व प्रसिद्ध गढ़ी माई मेला और यहाँ चढ़ाए जाने वाले चढ़ावा की मान्यता खूब है। इस साल ये मेला 17 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक लगेगी, जिसमें मुख्य रूप से 8 और 9 दिसंबर को गढ़ी माई मेला में पूजा अर्चना के साथ प्रसाद चढ़ाया जाएगा। इस वर्ष गढ़ी माई मेला में करीब 2 करोड़ से ज्यादा भक्तों की आने की संभावना बताई जा रही है। वहीं गढ़ी माई को 5 लाख से अधिक पशु चढ़ावा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले बार ये मेला 2019 में आयोजित की गई थी, जिसमें नेपाल, भारत, चीन, दुबई, अमेरिका समेत सार्क देशों से गढ़ी माई के भक्त पहुंचे थे। नवंबर से लगेगा मेला। आपको दिसंबर 9-10 का मेन पूजा पड़ा हुआ है। रह गया कि उसी दिन बलि होगा। अब तो उतना तो अनुमान नहीं है अभी, लेकिन गत मेला में आपको 11,000 पाड़ा लगभग सब मिलाकर 2-2.5 लाख बलि हुआ था। यहाँ ये बलि आपको नेपाल हुआ, इंडिया हुआ। आपको कोई आदमी इंडिया का अमेरिका बैठता है, वो अपना आता है, कभी तो वो अपना भागकर चला जाता है, तो अमेरिका से आते हैं दर्शन करने के लिए। चाइना में कोई बैठा है यहीं के आदमी, इंडिया का, नेपाल का, वो भी चाइना में बैठा हुआ है, तो उसको भी मालूम है, वो भी आता है। कुछ उसी जगह से बैठता है, उसी जगह प्रचार संचार वो भी करता है, वो भी साथ साथ आता है, वो भी देखता है जब मेला कैसा लगता है, बलि क्या होता है, कैसे होता है, वो सब वो अपना देखता है। वो जो अभी का अनुमान तो नहीं है इस यहाँ पे। देखिए बलि माता का तो है ना, जो जहाँ जहाँ पर काली शक्तिपीठ, अब देखिए जाकर इंडिया में कलकत्ता में जाकर देखिए, वहाँ पर तो प्रतिदिन बलि होता है। जाके कामाख्या में देखिए, वहाँ पर तो प्रतिदिन बलि होता है। आपको वहाँ पर देखिए, आपको ये नेपाल का बात हुआ, नेपाल में दक्षिण काली में प्रतिदिन बलि होता है। आपको देखिए सकराहा नेपाल में पड़ता है, वहाँ पर देखिएगा तो प्रतिदिन बलि होता है। यहाँ तो गढ़ी माई का 5 बरस में
आपको मेला लगने के बाद भव्य पूजा 5 वर्ष में जो आता है उसी में बलि होता है। तो इसीलिए तो इतना बलि बढ़ जाता है, नहीं तो प्रतिदिन होता ना तो इससे भी ज़्यादा होता। लेकिन तब पर भी भक्तजनहरू जितना है वो जब आता है तो हम लोग को पता लगता है जब बलि क्यों होता है। उसका जो अपना मनसाय रखता है वो अपना जाता है, अपना आकर देखते हैं तो उसमें वो सोचता है कि बलि प्रसिद्ध है यहाँ पर, जो उसको मानने का जो पुजारी से पूछता है तो पुजारी वही ना बोलता है कि आपको क्या चीज़ का तकलीफ है, क्या चीज़ मांगते हैं माता से, तो बलि चढ़ाने से होगा। तो हम बोलते हैं तो बलि चढ़ाने से नहीं होगा, आपको खीर भोजन भी है, प्रसाद भी है, जो अपना इच्छा जो करे वो अपना मांगे, वो अपना चढ़ाए। हम लोग किसी को नहीं बोलते जो तुम बकरा लाओ, खसी लाओ, बोका ले आओ, पड़ा ले आओ, परेवा ले आओ, हम लोग किसी को नहीं बोलते हैं। वो अपने आप लेकर आता है, वो अपना मनसा पूरा होता है उसका, वो अपने आप लेकर आता है, हम लोग के पास आता है तो हम लोग को जानकारी होता है इतना बलि चढ़ा। वहीं नेपाल के 12 जिले में आने वाली महागढ़ीमाई नगर पालिका नगर प्रमुख उपेंद्र यादव ने भारत सरकार से अनुरोध करते हुए कहा है कि भारत नेपाल की रोटी बेटी का सदियों से संबंध है। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए सहयोग करें ताकि भारतीय गढ़ीमाई भक्त को कोई असुविधा न हो। इस साल का गढ़ीमाई का पंचवर्षीय मेला इसी नवंबर 17 तारीख से शुरू होके और दिसंबर आपको 8 तारीख को विशेष पूजा, 9 तारीख को विशेष पूजा और ये मेला दिसंबर 15 तारीख तक ख़त्म होगी। इस मेला में, इस साल का मेला में बहुत सारे हम लोग समिति वाले लोग इस मेले को सभ्य और भव्य बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे यहाँ का व्यवस्थापन किए हैं। जैसे हम लोग का राष्ट्र छिमेकी भारत से खास करके गढ़ीमाई के भक्तजन लोग 70% लोग भारत छिमेकी राष्ट्र से आते हैं। उन लोग के लिए यहाँ पे रहने का व्यवस्थापन, खाने पीने का साधन से लेके यहाँ का सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर एक चीज़ से इस बार भक्तजन लोग को, जो हम लोग के छिमेकी राष्ट्र भारत से आने वाले भक्तजन लोग को पूर्ण रूप से सुरक्षा का अनुभूति हम लोग दिलाएंगे। इस हिसाब से हम लोग पूरे अभी लग गए हम लोग और उसी हिसाब से अभी इस मेले में छिमेकी राष्ट्र भारत से आने वाले संपूर्ण भक्तजन सबको शांति सुरक्षा के हिसाब से बॉर्डर का जो जितने भी 12 पासा रौतहट का बॉर्डर इलाका है, भंसार है, उसमें सुलभ किया जाएगा। गढ़ीमाई आने के लिए एक गाड़ी का एंट्री करा के और गढ़ीमाई तक आने का हम लोग नेपाल सरकार से पहल कर रहे हैं कि एंट्री करके सारे गाड़ी को, सारे भक्तजन को किसी भी किस्म के परेशानी ना हो गढ़ीमाई आने का। उस हिसाब से हम लोग नेपाल सरकार से या स्थानीय सरकार पहल कर रहा है और तुरंते सारे बॉर्डर के पर निर्देशन जाएगा इस नेपाल के सरकार की तरफ से कि गढ़ीमाई के मेले में आने वाले जितना भी भक्तजन है उस सब लोग को सहज हिसाब से आने दे और मेले में आने में कोई किस्म का कठिनाई होगा। रास्ता में संपूर्ण सुरक्षा का व्यवस्थापन कड़ा किया गया है। इस मेले में आने वाले भक्तजन को किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट नहीं होगा। भारत सरकार से मैं ये आग्रह करता हूँ कि हम लोग का छिमेकी राष्ट्र भारत और नेपाल का बेटी रोटी का संबंध है, सांस्कृतिक मिलता है, संस्कृत मिलता है, भाषा मिलता है, हम लोग का भेष मिलता है। इसलिए हम लोग का और देश से नेपाल और भारत का जो है ना हर एक चीज़ मिलता है, भाषा, संस्कृत, धर्म, शादी विवाह, व्रत हर एक किस्म से हम लोग मनाते हैं, संस्कृति मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसलिए भारत का प्रिय देश नेपाल है और प्रिय देश नेपाल का ये बड़ा मेला गढ़ीमाई पंचवर्षीय मेला जो लग रहा है, इसमें से हम आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। 1000 वर्ष पूर्व से प्रत्येक 5 वर्ष पर आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध बलि चढ़ावा दिए जाने वाला नेपाल के गढ़ीमाई मेला इसी वर्ष में 17 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक लगेगी, जिसमें मुख्य रूप से 8 एवं 9 दिसंबर को गढ़ीमाई मेला में पूजा अर्चना के साथ बलि चढ़ाया जाएगा। इस वर्ष गढ़ीमाई मेला में करीब 2 करोड़ से ज़्यादा भक्त की आने की संभावना व्यक्त किया गया है। वहीं गढ़ीमाई को 5 लाख पशु बलि चढ़ावा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गढ़ीमाई मेला 5 वर्षों पर आयोजन
किया जाता है। 2019 वर्ष में गढ़ी माई मेला लगी थी, जिसमें नेपाल, भारत, चाइना, दुबई, अमेरिका समेत सार्क राष्ट्र से गढ़ी माई भक्त करीब 2.5 लाख से ज़्यादा पशु बलि चढ़ावा दिया गया। वहीं नेपाल बारा जिला अंतर्गत महागढ़ी माई नगर पालिका नगर प्रमुख उपेंद्र यादव ने भारत सरकार से अनुरोध करते हुए गढ़ी माई मेला का आयोजन के प्रति कहा, भारत नेपाल की रोटी बेटी का सदियों से संबंध को ध्यान में रखते हुए सहयोग करें ताकि भारतीय गढ़ी माई भक्त को कोई असुविधा न हो। नवंबर से लगेगा मेला, आपको दिसंबर 9-10 का मेन पूजा पड़ा हुआ है, रह गया कि उसी दिन बलि होगा। अब तो उतना तो अनुमान नहीं है अभी, लेकिन गत मेला में आपको 11,000 पाड़ा लगभग सब मिलाकर 2-2.5 लाख बलि हुआ था। यहाँ ये बलि आपको नेपाल हुआ, इंडिया हुआ, आपको कोई आदमी इंडिया का अमेरिका बैठता है, वो अपना आता है, कभी तो वो अपना भाग कर चला जाता है, तो अमेरिका से आते हैं दर्शन करने के लिए। चाइना में कोई बैठा है यहीं के आदमी, इंडिया का, नेपाल का, वो भी चाइना में बैठा हुआ है, तो उसको भी मालूम है, वो भी आता है, कुछ उसी जगह से बैठता है, उसी जगह प्रचार संचार वो भी करता है, वो भी साथ साथ आता है, वो भी देखता है जब मेला कैसा लगता है, बलि क्या होता है, कैसे होता है, वो सब वो अपना देखता है। वो जो अभी का अनुमान तो नहीं है इस यहाँ पे देखिए, बलि माता का तो है ना, जो जहाँ जहाँ पर है काली शक्तिपीठ, अब देखिए जाकर इंडिया में कलकत्ता में जाकर देखिए, वहाँ पर तो प्रतिदिन बलि होता है। जाके कामाख्या में देखिए, वहाँ पर तो प्रतिदिन बलि होता है। आपको वहाँ पर देखिए, आपको ये नेपाल का बात हुआ, नेपाल में दक्षिण काली में प्रतिदिन बलि होता है। आपको देखिए सकराहा नेपाल में पड़ता है, वहाँ पर देखिएगा तो प्रतिदिन बलि होता है। यहाँ तो गढ़ी माई का 5 बरस में आपको मेला लगने के बाद भव्य पूजा 5 बरस में जो आता है उसी में बलि होता है, तो इसीलिए तो इतना बलि बढ़ जाता है, नहीं तो प्रतिदिन होता ना तो इससे भी ज़्यादा होता। लेकिन तब पर भी भक्तजन जितना है वो जब आता है तो हम लोग को पता लगता है। इस साल का गढ़ी माई का पंचवर्षीय मेला इसी नवंबर 17 तारीख से शुरू होके और दिसंबर आपको 8 तारीख को विशेष पूजा, 9 तारीख को विशेष पूजा, और ये मेला दिसंबर 15 तारीख तक ख़त्म होगी। इस मेला में, इस साल का मेला में बहुत सारे हम लोग समिति वाले लोग इस मेले को सभ्य और भव्य बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे यहाँ का व्यवस्थापन किए हैं। जैसे हम लोग का राष्ट्र छिमेकी भारत से खास करके गढ़ी माई के भक्तजन लोग 70% लोग भारत छिमेकी राष्ट्र से आते हैं। उन लोग के लिए यहाँ पे रहने का व्यवस्थापन, खाने पीने का साधन से लेके यहाँ का सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर एक चीज़ से इस बार भक्तजन लोग को, जो हम लोग के छिमेकी राष्ट्र भारत से आने वाले भक्तजन लोग को पूर्ण रूप से सुरक्षा का अनुभूति हम लोग दिलाएंगे। इस हिसाब से हम लोग पूरे अभी लग गए हम लोग, और उसी हिसाब से अभी इस मेले में छिमेकी राष्ट्र भारत से आने वाले संपूर्ण भक्तजन सबको शांति सुरक्षा के हिसाब से बॉर्डर का जो जितने भी 12 परसा रौतहट का बॉर्डर इलाका है, भंसार है, उसमें सुलभ किया जाएगा। गढ़ी माई आने के लिए एक गाड़ी का एंट्री करा के और गढ़ी माई तक आने का हम लोग नेपाल सरकार से पहल कर रहे हैं कि एंट्री करके सारे गाड़ी को, सारे भक्तजन को किसी भी किस्म के परेशानी ना हो गढ़ी माई आने का। उस हिसाब से हम लोग नेपाल सरकार से या स्थानीय सरकार खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।